डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th 2025-26 के लिए उर्दू के न्यू पैटर्न को देखेंगे। उर्दू का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा और इसी तरह के सवालात आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि उर्दू के पेपर में टोटल 16 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 16 सवालात 80 मार्क्स के होंगे। तो देखिए, पहला सवाल आपको एक गैर दरसी इक्तिबास की शक्ल में पूछा जाएगा। गैर दरसी का मतलब होता है जो आपकी किताब से ना हो। इक्तिबास मानी जिसको हम इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं। तो पहला सवाल एक गैर दरसी इक्तिबास का रहेगा। इसमें आपको इक्तिबास के आखिर पर 5 फिलअप्स होंगी। आपने अच्छे से पैसेज को रीड करना है और वहीं से मुनासिब अल्फाज चुनकर उन फिलअप्स को फिल करना है। तो कुल मिलाकर पहला सवाल 5 मार्क्स का रहेगा। दूसरे सवाल में आपको एक शेरी इबारत दी जाएगी, यानी दूसरा सवाल शेरी इबारत की शक्ल में होगा। ये सवाल हिस्सा मंजूम से, जो आपका उर्दू का सिलेबस है या जो आपकी उर्दू की बुक है उसमें हिस्सा मंजूम जो है वहाँ से ये सवाल लिया जाएगा, जिसमें नज़में शामिल हैं, कत्ता शामिल है, रुबाया हैं, कसीदा है, मरसिया वगैरह। इन सभी को आपने अच्छे से रीड करना है। वहीं से आपको एक बंद दिया जाएगा और उस बंद के आखिर पर 5 सवाल होंगे। हर सवाल के आखिर पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपने अच्छे से देखना है, उनको अच्छे से रीड करना है, तभी जाकर आप उन सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो दूसरा सवाल भी 5 मार्क्स का रहेगा। तीसरे सवाल में आपको एक फिर से गैर दरसी इबारत पूछी जाएगी, यानी वो इबारत, वो इक्तिबास जो आपकी किताब से ना हो। ठीक है, तो इस इबारत, इस पैसेज के आखिर पर 5 सवाल होंगे। एक एक 2-2 लाइनों के ये सवाल रहते हैं। आपने अच्छे से पैसेज को रीड करना होता है, तभी जाकर आप उन सवालों के जवाब लिख पाएंगे। तो ये सवाल भी 5 मार्क्स का होगा। चौथे सवाल में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल। इस सवाल में 2 पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में तज़कीर व तानीस, यानी मुज़क्कर मुअन्नस के 3 अल्फाज दिए जाएंगे। आपने उन अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करना है कि तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। दूसरे पार्ट में आपको 2 अल्फाज दिए जाएंगे। आपने उन अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल करना है कि उनका वाहिद और जमा होना वाज़े हो जाए। ठीक है, तो इस तरह ये सवाल कुल मिलाकर 5 मार्क्स का रहेगा। 5वें सवाल में आपको ये ग्रामर से होगा। हुरूफ की तारीफ़ और मिसालें। तो हुरूफ की तारीफ़ में जैसे हुरूफ जज़ा, हुरूफ निदा, हुरूफ इस्तिफ़ाम, हुरूफ ताजुब, हुरूफ ताकीद, हुरूफ तहसीन, इन सभी को आपने अच्छे से रीड करना है और इनकी मिसालें भी आपको याद रखनी हैं। मिसालें आपको 2 से 3 आपको लिखनी होती हैं। ठीक है, ये सभी सवालात मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं। आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट देखें, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सवाल 4 मार्क्स का रहेगा। छठे सवाल में हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, ये सवाल होगा। इसके लिए आपको अच्छे से मुरक्कबात, इनको अच्छे से देखना है। एक टॉपिक ये है, दूसरा है सिफत, ये टॉपिक आपको देखना है। मफूल, ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से देखना है। उसके साथ फ़ाइल, इनको आपने, ये 4 टॉपिक हैं, इनको आपने अच्छे से समझना है। ये चारों के 4 टॉपिक मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं। आप इनको अच्छे से सुन सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सवाल 5 मार्क्स का रहेगा। 7वें सवाल में आपको मुहावरे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये मुहावरे 2 मार्क्स के रहेंगे। मैंने चैनल पर 75+ मुहावरों की एक वीडियो अपलोड की है। अगर आप ये 2 मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, उसके बाद तरकीब नहवी, पूरे YouTube चैनल पर मेरी तरकीब नहवी पर 2-3 वीडियोज़ हैं। आप उनको देखें, आप उनको समझें। बहुत आसान
तरीके से मैंने समझाया है और ये 4 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। तरकीब नहवी एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जिस तरह मैंने ये समझाया है, जिस तरीके से मैंने तरकीब नहवी पर 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं, अगर आप उनको देखते हैं तो आपको ये छठे सवाल के जो सवालात होंगे वो भी आप आसानी से उनके आंसर लिख पाएंगे और 8वां सवाल जो तरकीब नहवी पर होगा उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर तरकीब नहवी का सवाल 4 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद असनाफ के मुतालिक नोट। असनाफ जितनी भी असनाफ हैं, जैसे गज़ल, जैसे नज़्म, अफसाना, ठीक है, नॉविल, आप इनको अच्छे से देखें। ये सवाल 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर पर आपके जितने भी दरसी असबाक यानी चैप्टर्स हैं, जैसे इबरत, सैर चौथे दरवेश की, खुशामद, हाली का खुलासा, हाली ये खाका है, तो इन सभी असबाक के खुलासे भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप इनको देखें, प्लेलिस्ट देखें, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये खुलासा आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद 11वें नंबर पर अशार की तशरीह, ये तशरीह आपको सिर्फ गज़लों से पूछी जाएगी। तो अशार की तशरीह आपको नज़मों से नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ गज़लों की तशरीह आपको तैयार करनी है। ये सवाल 6 मार्क्स का रहेगा। 12वें नंबर पर दरसी किताब के असबाक के सवालात, यानी जो चैप्टर्स मैंने अभी आपको बताए, जैसे आसमान फूल और लहू, इबरत, सैर चौथे दरवेश की, हाली का खाका, इन असबाक के सवालात आपको 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, एक हालात ज़िंदगी आपको पूछी जाएगी। आपको सिर्फ 10th क्लास में सिर्फ आपको हालात ज़िंदगी ही लिखनी है। आपको 10th में अदबी खिदमात उनकी नहीं लिखनी है, सिर्फ हालात ज़िंदगी आप तैयार करें, यानी पैदा होने से लेकर वफ़ात तक जो कुछ उन्होंने किया, कहाँ ज़िंदगी गुजारी, उनके माँ बाप कौन थे, क्या तालीम उन्होंने ली, ठीक है, बस इतना लिखकर आप ये 5 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको दफ्तरी, निजी या कारोबारी खतूत तैयार करने हैं, जिसमें आपको जैसे लेटर्स हैं और एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस में जैसे आपको फ़ीस मुआफ़ी की है, जुर्माना मुआफ़ी की है, बीमारी की दरख्वास्त है, पिकनिक जाने की दरख्वास्त है, ये एप्लीकेशंस आपको अच्छे से तैयार करनी है। सिमिलरली लेटर्स जो हैं, आपका दोस्त 10वीं जमात में अच्छे नंबरात के साथ पास हुआ है तो आप उसको मुबारकबादी का ख़त लिखें, या आपके जन्मदिन पर आपके चाचा ने, मामू ने, किसी ने भी अगर आपको कोई गिफ्ट भेजा है तो आप शुक्रिया का ख़त लिखें। ऐसे खतूत आपको तैयार करने हैं। तो कुल मिलाकर ये सवाल 6 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद मजमून, ये 15th क्वेश्चन है। 150 से 200 अल्फाज, 150 to 200 अल्फाज का आपको एक मजमून लिखना है, ठीक है। ये 8 मार्क्स का सवाल रहेगा, आप अच्छे से तैयार करें। और आखिर होगा मुख्तसर जवाबात वाले सवालात। ये सवालात आपको हिस्सा मंजूम से करने हैं, जैसे नज़में, कत्ता, नात, रुबायाँ, कसीदा वगैरह। वहाँ से ये सवालात आपको उनके तैयार करने हैं। ये कुल मिलाकर 6 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपका एग्ज़ाम के लिए पेपर पैटर्न था। ये सभी सवालात आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह की वीडियोज़ आने वाले टाइम में आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर कोई स्टूडेंट इस एग्ज़ाम से फ़ायदा उठा सके।